मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मसूत्र 2:1-7-21 इतर व्यपदेशाधिकरणम। हाँ, उसी पृष्ठ की अंतिम पंक्ति से शुरू। क्या हुआ? अंतिम पंक्ति का भाष्य अनेन। अच्छा, खुजली होती है यहाँ समुद्र का तट। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। छांदोग्य 6:3-2। इति च परा देवता जीवमात्मशब्देन व्यपदिशन्ति न ब्रह्मणो भिन्न शारीरिति दर्शयति। तस्माद्यद् ब्रह्मणः षष्टित्वं तच्छरीरस्यैव इति।
अतः स स्वतंत्र कर्ता सन हितमेवात्मनः स्वमनस्य कर्म कुर्यान्न हितं जन्म मरण जरा रोगाद्यनेकानर्थ जालम नहीं कश्चित् अपरतंत्रतो बंधनागारमात्मनः कृत्वा अनुप्रविशति। यह हुआ। दो प्रकार की श्रुतियाँ हैं, दोनों में सामंजस्य या तालमेल बैठाने की भावना से इस अधिकरण की प्रवृत्ति मान्य है। तत्वमसि इत्यादि जो महावाक्य हैं उनमें ईश्वर और जीव के एकत्व का प्रतिपादन सुलभ है। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस श्रुति के बल पर परमात्मा जीव रूप से प्रविष्ट या अनुप्रविष्ट मान्य है। इस प्रकार जीव की ईश्वर रूपता और ईश्वर की जीव रूपता सिद्ध है। तब प्रश्न उठता है कि ईश्वर में या ब्रह्म में जीवत्व का संसार क्यों नहीं हो सकता और जीव में ईश्वरत्व का संसार क्यों नहीं हो सकता। अर्थात कोई नियामक रेखा ही सिद्ध नहीं होगी। जीव जीव नहीं रह जाएगा, ईश्वर ईश्वर नहीं रह जाएगा। व्यत्यास की संभावना तो प्राप्त हो ही। यह सब पूर्व पक्ष है। उत्तर पक्ष यह है कि जीव की ईश समान औपाधिक धरातल पर जीव की ईश्वर रूपता का प्रतिपादन उपनिषदों ने नहीं किया है। निरुपाधिक धरातल पर दोनों का तात्विक स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही सिद्ध होता है। विशुद्ध सत्वात्मिका विद्या माया के योग से वो ब्रह्म ही ईश्वर भावापन्न होता है। मलिन सत्वात्मिका विद्या माया के योग से ब्रह्म ही जीव रूप से उल्लसित होता है। तमः प्रधान प्रकृति के द्वार से ब्रह्म ही जगत रूप से स्फुरित होता है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार जीव जगत और जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध होता है। इस प्रकार ब्रह्म में जीवत्व का और अर्थात ईश्वर में जीवत्व का सन्निवेश नहीं हो सकता और जीव में ईश्वरत्व का सन्निवेश नहीं हो सकता। कदाचित सोपाधिक धरातल पर एकत्व का वर्णन होता तब इस प्रकार की आशंका होती। यहाँ तो निरुपाधिक धरातल पर जीवेश्वर का एकत्व परिलक्षित। अभी पूर्व पक्ष की दृष्टि से सूत्र की प्राप्ति है। इतरव्यपदेशात् हिताकरणादि दोष प्रसक्ति ही। तत्वमसि इत्यादि जो श्रुतियाँ हैं, इतर माने जीव में ब्रह्मत्व का व्यपदेश करने वाली हैं, अर्थात जीव की ब्रह्मरूपता को सिद्ध करने वाली हैं। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यादि जो श्रुतियाँ हैं वो ब्रह्म में जीवत्व का व्यपदेश निरूपण प्रतिपादन करने वाली सिद्ध हैं। इससे ब्रह्म सृष्टा हो तो जीव सृष्टा हुआ।
इसका मतलब जब दोनों में एकत्व है तब ब्रह्म का सृष्टा होना, जीव का ही सृष्टा होना सिद्ध है। साथ ही साथ ब्रह्म में जीवत्व की प्रसक्ति भी सुखेन संभव है। ब्रह्म को अपने अहित, जरा, मरण इत्यादि अनेक अनर्थ की प्रसक्ति भी होगी। एतावता सिद्ध यह है कि चेतन को जगत कारण मानना उचित नहीं है। कल हमने कहा, पूर्व पक्ष है यह, सांख्यों के यहाँ तो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण प्रकृति ही से मान्य है, क्योंकि उनके यहाँ ईश्वर अमान्य है। सांख्य प्रस्थान में ईश्वर ही अमान्य है, तो जगत कारण के रूप में जीव सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है नहीं। पारशेष्य न्याय से प्रकृति को लेकर ही अभिन्न निमित्तोपादान कारणता की सिद्धि है। विशुद्ध सत्व को लेकर या शुद्ध सत्व को लेकर ईक्षण कर्तृत्व सिद्ध हो जाता है। तम प्रधान प्रकृति को लेकर उपादानत्व सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार खुलने की जगह छोड़ के बैठे, द्वार खुलने की जगह छोड़ के बैठे। हाँ, नए हैं, ठीक है, ठीक समझ गए। नारायण। तो ब्रह्म में जीवत्व की प्रसक्ति, जीव में ब्रह्मत्व की प्रसक्ति होने पर सारा खेल बिगड़ जाएगा। चेतन को कारण न मानकर जड़ प्रकृति को ही कारण माने। इसमें यह है कि यह छड़ी अब तुम पर बरसना ही चाहती है, यह किनारा अब टूटना ही चाहता है, इत्यादि स्थलों में जड़ वस्तु में जो कर्तृत्व की प्रसक्ति है वो गौण है। नदी का किनारा अब गिरना ही चाहता है, यह छड़ी तुम पे बरसना ही चाहती है। इसका अर्थ क्या हुआ? जड़ वस्तु में कर्तृत्व गौण है, मुख्य नहीं है। ये जो सृष्टि है, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति तो कल्पना भी नहीं कर सकता। आकाश का अस्तित्व भी जिसको अमान्य है, वो आकाश की रचना का स्वरूप क्या निर्धारित करेगा? वायु भी तो नेत्र का विषय नहीं है, निरूप ही है, तो वायु की रचना प्रकृति के द्वारा कैसे संभव होगी? इसलिए चेतन कारणवाद प्रसक्त है, लेकिन चेतन कारणवाद मानने पर, महावाक्यों के आधार पर जीव की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की जीव रूपता जब सिद्ध होती है तो जीवत्व का संसार ब्रह्म में, ब्रह्मत्व का, ईश्वरत्व का संसार जीव में भी हो सकता है। इस संक्रमण दोष को बचाने के लिए क्यों न जड़ प्रकृति को ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण माने पूर्व पक्ष। इतर व्यपदेशाधिकरण, इस अधिकरण का नाम है इतर व्यपदेश। इतर व्यपदेश, इतर माने अन्य, का व्यपदेश माने कथन। अन्यथा पुनश्चेतन कारणवाद आक्षिप्यते। अन्यथा का अर्थ है कि प्रकारांतर से, पूर्व विधा से कुछ विलक्षण विधा का आलंबन लेकर चेतन कारणवाद आक्षिप्यते, मन उस पर आक्षेप किया जाता है।
चेतन कारणवाद का निराकरण प्रकारांतर से प्रस्तुत है। कल हमने कहा कि स्थूणा निखनन न्याय से वस्तु स्थिति को हृदय में प्रतिष्ठित करने की भावना से पूर्व पक्ष बहुत ही प्रबल ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और उत्तर पक्ष और प्रबल ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, ताकि व्यक्ति के हृदय में डमाडोल परिस्थिति न हो। पहले मंचों से शास्त्रार्थ होता था आर्य समाज, सनातन धर्म आदि का। तो जो पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया जाता था वो सामान्य जनता को समझ में जल्दी आ जाता था। उत्तर पक्ष को हृदयंगम करने के लिए बहुत परिपुष्ट अंतःकरण चाहिए, शुद्ध शांत। तो शास्त्रार्थ के माध्यम से प्राय पूर्व पक्ष ही प्रबल हो जाता था, सामान्य जनता पूर्व पक्ष के ही पक्षधर हो जाती थी। कोई भी अतीन्द्रिय पदार्थ को कारण मानेगा, उस अतीन्द्रिय तत्व के कारण का प्रतिपादन होगा सामान्य लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में, तो पूर्व पक्ष ही व्यक्ति को ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ेगा। इसलिए क्या 24 गए 26 होने डूबे भी नहीं रह गए, क्योंकि सिद्धांत का पक्ष तो बहुत गंभीर होता है, पूर्व पक्ष उथला होता है। पूर्व पक्ष को दृढ़ता के साथ प्रस्थापित करने पर प्रायः श्रोता हृदय में पूर्व पक्ष के प्रति आग्रह हो जाता है, उत्तर पक्ष समझ में नहीं आता। इसलिए गंभीरता का परिचय देना चाहिए। अन्यथा पुनः चेतन कारणवाद आक्षेप्यते, प्रकारांतर से चेतन कारणवाद पर पुनः आक्षेप किया जाता है स्थूणा निखनन न्याय से। चेतनाधि जगत प्रक्रियायामाश्रियमाणायाम हिता कर्णादयो दोषा प्रसज्यन्ते कुतः इतर व्यपदेशात्। भाष्यकार भगवान सूत्र के अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। चेतन से ही जगत की सृष्टि का अगर प्रतिपादन करते हैं तो हित का अकरण आदि दोष प्रसक्त होंगे, अर्थात हित का बंटाढार हो जाएगा। इससे कि इतर का व्यपदेश है। इतर माने यहाँ पर प्रकरण प्राप्त जो जीव है उसका, जीवात्मा का ब्रह्मात्म रूप से श्रुति निरूपण करती है, क्योंकि स आत्मा वह आत्मा है, हे श्वेत केतु तत्वमसि वह तू ही है। इस प्रकार जीव की ब्रह्मरूपता का प्रतिपादन होने पर सृष्टित्व इत्यादि जो ईश्वर या ब्रह्म के कृत्य हैं वो जीव के भी हो सकते हैं, और जीव में जो अविद्या काम कर्म की दास्ता प्राप्त है वो ईश्वर को भी प्रसक्त हो सकते हैं। ब्रह्म भी जीवत्व के चपेट में आ सकता है। इस प्रकार जहाँ जीवत्व की प्रसक्ति नहीं होनी चाहिए वहाँ जीवत्व की प्रसक्ति हो जाएगी, जहाँ ईश्वरत्व की प्रसक्ति नहीं होनी चाहिए वहाँ ईश्वरत्व की प्रसक्ति हो जाएगी। अर्थात जीव में ईश्वर के लक्षण का संसार हो जाएगा और ईश्वर में जीव के लक्षण का संसार हो जाएगा पूर्व पक्ष। नारायण। इतरस्य माने शारीरस्य, इतर का अर्थ है शारीर। शारीर का अर्थ होता है शरीर में निबद्ध आत्मा का नाम शारीर। शरीर के अनुरूप शरीर की लक्षणा है, केवल शरीर तक ही नहीं, अविद्यावृत्ति से शरीर है, वैसे शरीर कहने पर देहेंद्रिय प्राणांतःकरण स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर लेना चाहिए। शारीर माने देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में तादात्म्यपन्न
जीव हो गया, अर्थात अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्मान्यता को पालने वाला ही शारीर जीव हो गया। शारीरक भाष्य, या शारीर का अर्थ क्या हो गया? शरीर में रहने वाला, अर्थात शरीर का अर्थ हो गया जो कुछ कार्यकरण कर्तृत्व संपन्न है, तीनों में तादात्म्यपन, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से एकीभूत, कर्मेंद्रियों में तादात्म्यपन, ज्ञानेंद्रियों में तादात्म्यपन, अंतःकरण में तादात्म्यपन, अविद्या में तादात्म्यपन, स्थूल शरीर को लेकर भी तादात्म्यपन। ऐसे मैं दृष्टा हूँ, मैं मनता हूँ, मैं श्रोता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ या अज्ञ हूँ, इस प्रकार की मान्यता कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, अज्ञान को लेकर हो सकती है। तो संक्रमण हो जाएगा जीव में ब्रह्मत्व का, ईश्वरत्व का लक्षण, और ईश्वर में ब्रह्मत्व का, ईश्वर में जीवत्व का लक्षण आ सकता है। इसलिए अच्छा है कि चेतन को कारण ही न मानो और जीवेश्वर के अभेद को स्वीकार ही न करो। यह इतरव्यपदेशात्, इतरस्य माने शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वं व्यपदिशति श्रुति। इतर माने जीव के ब्रह्मात्मत्व को श्रुति निरूपित करती है। श्रुति के अनुसार ब्रह्मात्मत्व, जीव का ब्रह्मात्मत्व सिद्ध होता है। ब्रह्मात्मत्व शब्द बहुत मार्मिक है। ब्रह्म और आत्मा दोनों को एक साथ भगवान शंकराचार्य ने लिखा। ब्रह्मात्म तत्व, ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व, बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। जैसे विभु घटाकाश का नाम ही महाकाश हो जाता है, घटगत महाकाश का नाम ही घटाकाश हो जाता है, ऐसे ही विभु आत्मा का नाम ही ब्रह्म हो जाता है, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम ही आत्मा हो जाता है। इसलिए शंकराचार्य जी ने ब्रह्मात्म शब्द का प्रयोग कर दिया। जब सुखबोध आश्रम जी से नया परिचय था, आनंद वृंदावन में मैं बोलता था, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज की विद्यमानता में सुखबोध आश्रम जी भी थे, हमारे पास ही रुके होते थे। क्या क्या बवाल बोल देते, ब्रह्मात्म तत्व कहाँ ब्रह्म कहाँ आत्मा। पास में रहने वाले तो हमारी शैली से परिचित हैं। नया कोई व्यक्ति आ जाए, कितना भी विद्वान हो, उसका तो सरदर्द ही हो जाएगा। लेकिन शंकराचार्य ने ब्रह्मात्म शब्द का प्रयोग किया है। ब्रह्मात्मत्वम व्यपदिशति श्रुति, ब्रह्म की आत्मरूपता का निरूपण करती है श्रुति। स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो, हे श्वेत केतो वह आत्मा तुम हो। पिता ही पुत्र को संबोधन करते हैं। श्रुति है, श्रुति में जो आख्यायिका होती है वस्तु स्थिति को सुगमता पूर्वक समझाने की भावना से होती है, लेकिन घटना के बाद श्रुति की रचना नहीं होती। श्रुति के अनुसार घटना घट सकती है, यह अभिप्राय। श्रुति में गंगा, यमुना, सरस्वती आदि का वर्णन है। आधुनिक व्यक्ति कह सकते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती के उद्भव के बाद श्रुति की रचना हुई। हिमालय का वर्णन होगा तो हिमालय की रचना के बाद में राम जी आदि का नाम है, दशरथ जी आदि का नाम है, रघुवंशी राजाओं का नाम है श्रुतियों में। ये कल हो गया था क्या सूत्र हो गया था? तो हमको फिर कहा, यही कहा तो हम क्या करें? कहाँ है? उसी पेज की अंतिम नीचे की पंक्ति ना, तो कोई गल नहीं तो सिर्फ प्रेमलाल दो पंक्ति और सुन लो। क्या है उसमें? अजीर्ण तो होना नहीं है, निधिध्यासन ही तो होगा। यह कहा
यद्वा इतरस्य च ब्रह्मण शारीरात्मत्वं व्यपदिशति तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। अथवा ब्रह्म ही शारीर आत्मा के रूप में अभिव्यक्त है, उसने अमुक अमुक की रचना करके स्वयं को जीव रूप से ख्यापित कर दिया, प्रविष्ट हो गया। जल चंद्र न्याय से कलम ने कहा इति षष्ठुरेव अभिकृतस्य ब्रह्मण कार्यानुप्रवेशेन। जो सष्टा है ब्रह्म तत्व बिना विकार को प्राप्त हुए ही जीव भावापन्न हो गया। कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिरीश्वरः कार्य कारणताम हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते। शुक्रस्योपनिषदादि अनुसार कार्यानुप्रवेशेन शारीरात्मत्व प्रदर्शनात्। कारण उपाधि के रूप में प्राप्त है तब वो ईश्वर होता है। कार्य अगर उपाधि के रूप में प्राप्त है, कार्य में अनुप्रवेश, अनुप्रवेश का अर्थ होता है जैसे जल में चंद्रमा का अनुप्रवेश हो गया तो जल चंद्र आभासवाद, छायावाद, प्रतिबिंबवाद को लेकर सुसंगति साधते हैं। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, यह श्रुति भी है। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस श्रुति के आधार पर भी यही तत्व सिद्ध है। नाम रूपे व्याकरवाणी, स्वयं को नाम और रूप के रूप में व्याकरण किया, व्याकरण माने विस्तृत किया। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, कर्ता और कर्म के एकत्व का प्रतिपादन कर दिया गया। ब्रह्म ही जीव रूप से ख्यापित हुआ, ब्रह्म ने स्वयं को जीव रूप से ख्यापित कर दिया। कार्योपाधिरयम जीव इति च परा देवता जीवात्म शब्देन। देवता के पहले परा शब्द का प्रयोग है, संस्कृत में देवता स्त्रीलिंग है इसलिए। इति च परा देवता जीवमात्म शब्देन व्यपदिशन्ति न ब्रह्मणो भिन्नः शारीर इति दर्शयति। तस्मात् यद ब्रह्मण षष्ठित्वं तत् शारीरस्यैव इति। इस प्रकार श्रुति क्या करती है, परा देवता को अर्थात परम देव को जीवात्म शब्द से ख्यापित करती हैं। न ब्रह्मणो भिन्न शारीर, एतावता यह तथ्य सिद्ध होता है कि ब्रह्म से भिन्न शारीर नहीं है। शारीर माने जीवात्मा, शरीर का अर्थ हो गया देहेंद्रिय प्राणांतकरण, उसमें तादात्म्यपन तदनुरूप आत्ममान्यता से संपन्न शारीर माने जीवात्मा। तस्मात् ब्रह्मणः षष्ठित्वं तत्शारीरस्यैव इति। तब क्या हो गया, पूर्व पक्ष है। मैं ऐसा क्यों बार बार कहता हूँ, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज को विनोदी थे। वो कहते थे कि उड़ियावा जी को शंकरानंदी टीका बहुत पसंद, तो जो पढ़ाते थे तो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष कुछ पता ही नहीं चलता था, पूर्व पक्ष का ही सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन कर देते थे। अखंडानंद महाराज कहते थे, हम लोग मुस्कुरा देते थे। ऐसा, इसीलिए यहाँ पर यह पूर्व पक्ष आकाशवाणी में बार बार कहा जाता है, आकाशवाणी है, आकाशवाणी है, तो बार बार कहना चाहिए कि पूर्व पक्ष। इस प्रकार अगर जीव और ब्रह्म के एकत्व का प्रतिपादन श्रुतियों के आधार पर हम स्वीकार कर लें तो उलट पुलट हो जाएगा। क्या, जीव तो सष्टा सिद्ध हो जाएगा, ब्रह्म कर्ता भोक्ता सुखी दुखी, जीव भावापन्न हो जाएगा, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसलिए न रहे बांस न बने बांसुरी, न बाने बांसुरी न बजे बांसुरी, चेतन को कारण मानो ही नहीं जगत का। या न ब्रह्मणो भिन्न शारीर इति दर्शयति। तस्मात् ब्रह्मण षष्ठित्वं तत्शारीरस्यैव। एतावता सिद्ध होता है कि जो ब्रह्म का षष्ठित्व है, जगत का उत्पादन
कार्य करने वाला ब्रह्म तत्व है वो तो जीव को ही प्राप्त हो गया, अर्थात जीव में वो सृष्टित्व का संसार हो गया, व्यपदेश हो गया, जीव को ही सृष्टा सिद्ध करने वाला वचन हो गया फिर तो। अतः स स्वतंत्र कर्ता संहित मेवात्मन सौमनस्य करम कुरियान न हितम जन्म मरण जरा रोगाद्यनेका अनर्थ जाला। अब कोई भी स्वतंत्र होने पर अपने लिए दुख क्यों मोल लेगा? तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि आदि महावाक्यों के आधार पर जीव की ब्रह्मरूपता सिद्ध हो गई, ब्रह्म ही ईश्वर है। तटस्थ लक्षण ब्रह्म का नाम क्या हो गया? ईश्वर स्वरूप लक्षण लक्षित ईश्वर का नाम हो गया ब्रह्म। क्या कहा? तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का नाम हो जाता है ईश्वर, स्वरूप लक्षण लक्षित ईश्वर का नाम हो जाता है ब्रह्म। त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, वसुदेव जी का वचन श्रीमद् भागवत। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का नाम हो जाता है ईश्वर, स्वरूप लक्षण लक्षित ईश्वर का नाम हो जाता है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद। ईश्वर क्या है? उत्पादक पालक संहारक। इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः, स्वरूप लक्षण से पहले ब्रह्मसूत्र का प्रारंभ नहीं है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथ अतः साधन चतुष्टय संपन्नता के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म क्या है? पहले तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का निरूपण किया सूत्रकार ने। जन्माद्यस्य यतः। ये अखंडानंद जी महाराज तो उड़िया महाराज के शिष्य थे। हाँ, लेकिन जो दंडी स्वामी की दृष्टि से नहीं वैसी आस्था उन्हीं में थी। परंपरा और रहन सहन और उनके आश्रम का पहले संचालन ऐसा लगता है जैसे बहुत पहले उड़िया बाबा हुए। कौन? उड़िया बाबा। कौन सा आश्रम? उड़िया बाबा आश्रम का हाँ, संचालन रहन। उड़िया बाबा जी का शरीर स्वतंत्रता के बाद पूर्ण हुआ है पहले? स्वतंत्रता के बाद में। हाँ, वो तो इसलिए कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। हाँ, आजकल के दृष्टि से तो कितने साल हो गए स्वतंत्रता के? 75। हाँ, तो स्वतंत्रता के बाद नारायण। कहाँ चल रहा था? 382 में। अतः स्वतंत्र कर्ता सन, कर स्वतंत्र कर्ता वैयाकरणों का सिद्धांत है, कर्ता स्वतंत्र होता है। तो अपने लिए हित का ही संपादन करता। अगर जीव ब्रह्म ही है तो जीव अपने लिए अनर्थ क्यों मोल लेगा? जीव अनर्थ माने हित का संपादन ही करेगा। सौमनस्य कर्म कुर्यात्, अपने प्रति कम से कम अन्याय नहीं करता। सौमनस्य सुबुद्धि का परिचय देता। अहितम जन्म मरण, अहित जो है जन्म मरण जरा व्याधि, ये सब अनेक अनर्थ जाल हैं, अनर्थों के समूह हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब को अपने ऊपर क्यों मर लेता? बहुत अच्छा है। नहीं कश्चित अपरतंत्र नहीं कश्चिद परतंत्रो बंधनागारमात्मन कुरी कृत्वानुप्रविशति। कोई भी व्यक्ति अगर अपरतंत्र नहीं है अर्थात सर्वथा स्वतंत्र है, अपने लिए बंधनागार कारागार का निर्माण करके उसमें प्रवेश क्यों होगा? उन्मत्तता का परिचय क्यों देगा? पूर्व पक्ष। न च स्वयं अत्यंत निर्मला सन अत्यंत मलिनम देहमात्मत्वेन उपेयात। बहुत बढ़िया कहा।
न च स्वयं अत्यंत निर्मल सन। आत्म तत्व तो निर्मलता की पराकाष्ठा है, आत्मा निर्मलता की पराकाष्ठा है और शरीर अत्यंत मलिन है। एक महात्मा थे स्वामी आत्मानंद जी, बिहार के थे, भूमिहार कुल के थे और पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट थे। 1 घंटा की फीस उन दिनों 75 रुपया लेते थे। विवाह नहीं हुआ था उस समय। एक दिन स्नान कर रहे थे, हमको स्वयं उन्होंने बताया, तो विचार हुआ कि रोज स्नान करता हूँ मलमल के, फिर ये मैल कहाँ से आ जाता है। तो युवावस्था तो थी, विचार करते करते यहाँ तक पहुँचे कि माता पिता के रजवीर से ही तो इसका जन्म हुआ है। कोयला को साबुन लगा करके धोते धोते भी क्या है, अपने कोयला तो बह जाएगा, काली माँ की कालमिया रह जाएगी। उन्होंने कहा अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि जन्म ही ना हो। शरीर को कितना भी धो, इससे मैल तो निकलना ही है, पसीना तो निकलना ही है, गंध तो निकलना ही है। बस बड़े भाई से कहा कुछ हिमालय घूमने का है, आज गर्मी के दिन है, छुट्टी है, कोर्ट चले जाओ। चले गए तो फिर बाबा ही हो गए। ये स्नान से ही उनको वैराग्य हो गया। स्नान करते समय शरीर के उद्गम का ज्ञान हो गया। इसी तरह कहा यहाँ पर नहीं कश्चित अपरतंत्र बंधनागार आत्मना कृत्वा। कोई स्वतंत्र होने पर भी अपने लिए कारागार बंधनागार का निर्माण करके उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। न च स्वयं अत्यंत निर्मला सन अत्यंत मलिनम देहात्मत्वेन उपेयात। स्वयं अत्यंत निर्मल होने पर भी अत्यंत मलयुक्त जो देह है उसको आत्मा रूप से क्यों स्वीकार करेगा। कितमपि कथनचित यह दुख करम तदिच्छया जहियात। अगर भी कुछ कर भी ले उलट फेर तो अंत में क्या हुआ, किसी प्रकार जो दुख कर कुछ किया भी हो तो इच्छानुसार उसको त्याग देगा। स्वतंत्र होने के कारण उस पर पानी फेरने में समर्थ हो जाएगा। यह तो है कितमपि कथनचित दुख करम तदिच्छया जहियात। उसको त्यागने की इच्छा का उदय होगा। सुख कर्म चोपादीत, और जो कुछ सुख कर होगा उसका अपने के लिए अनुष्ठान करेगा, उसका उत्पादन करेगा, अर्थात सुख को प्राप्त करने के लिए सकल आयाम करेगा, दुख को दूर करने के लिए सकल प्रयास करेगा। जानबूझकर अपने ऊपर सर पे दुख क्यों मोल लेगा। कदाचित कभी कोई दुख आ भी जाए तो उसका अपनोदन का प्रयास करेगा। इस प्रकार स्वतंत्र होकर के, ब्रह्मरूप होकर के, ईश्वर भावापन्न होकर के जीव अपने लिए अनर्थ को कैसे मोल ले सकता है। यह कहा सुख करम चोपपादित स्मरेत च मयेद्यम जगद्बिंबम विचित्रम विरचितम इति। यह स्मरेत च मया इदम जगद्बिंबम विचित्रम विरचितम इति। उसे इस तथ्य का स्मरण भी होगा कि मेरे द्वारा यह विचित्र जगत बिंब की रचना की गई है। अच्छा, क्योंकि वो समझेगा कि जगत का रचयिता मैं ही हूँ। इस प्रकार से ऐसा स्मरण करता कि मैंने यह विचित्र जगत बिंब रचा है, क्योंकि जो भी कार्य करता है फिर सिंहावलोकन की दृष्टि से मैंने ये किया, मेरे द्वारा मकान ये सब का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से अगर ब्रह्म स्वरूप ही जीव है तो स्वतंत्र है। कदाचित कुछ
काम कर भी ले तो मैंने स्वेच्छापूर्वक बंधनागार का निर्माण किया। कोई भी स्वतंत्र होकर अपने लिए बंधन को क्यों मोल लेगा। इससे सिद्ध होता है कि जीव की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की जीव रूपता सर्वथा सिद्ध है। पहला दोष यह हो गया कि जीव अगर ब्रह्म है तो क्या होगा, फिर शुद्ध बुद्ध मुक्त होकर ही शेष रहेगा। ब्रह्म अगर जीव है एकत्व की दृष्टि से, उसे फिर क्या होगा, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप की प्राप्ति होगी, अर्थात दुख से आक्रांत हो जाएगा। इस प्रकार से निर्मल होने पर भी मलयुक्त क्यों होगा, यह सब कहा। सर्वो ही लोका स्पष्टम कार्यम कृत्वा स्मरति ममेदम कृतम। जो भी लोग प्राणी चेतना संपन्न विवेक संपन्न कुछ कार्य को करके फिर स्मरण करता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी प्राणी, मेरे द्वारा यह किया गया, मवेदम कृतम। यह बया इत्यादि पक्षी में भी क्षमता है, बढ़िया घोंसला बना दे। हाँ, ऋतु के अनुकूल क्या बढ़िया सर्दी में उष्णता का परिचय हो, गर्मी में शीतल वर्षा का भी प्रभाव न पड़े, एकदम सुरक्षित। किसने प्रशिक्षण दिया? निसर्ग सिद्ध प्रशिक्षण है या नहीं? ऐसे बढ़िया बना बनाते हैं। बचपन में देखा, एक में तो बच्चे आदि रखते हैं, अच्छा, एक में वो विश्राम आदि के लिए अलग से रखते हैं। बहुत बढ़िया। अब सर्दी गर्मी वर्षा सब में सुखप्रद घोंसला बना ले, बढ़िया। ये सब है। कोई सामग्री को मोल लेने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे चुन करके सब बना ले। सर्वो ही लोक स्पष्टम कार्यम कृत्वा स्मरति मयेदम कृतम। जो भी लोक है माने व्यक्ति, वो कोई कार्य करता है तो सिंहावलोकन की दृष्टि से मेरे द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार से जीव अगर ब्रह्म से एकीभूत होगा तो पहला क्या होगा, जीव फिर सृष्टि की रचना करके उसका स्मरण भी करेगा, यह सब हाँ मेरे द्वारा किया गया। स्वामी अखंडानंद जी महाराज हंसाते थे, बहुत विनोदी थे, सात्विक विनोद करते थे। लेकिन एक बाबा थे, बाग में गाय घुस गई, मारने की नियत तो नहीं थी, लेकिन डंडा फेंका कि गाय भाग जाए। गाय को डंडा लगा, बेचारी मर गई। उसके बाद में गोहत्या आ गई, तुम यहाँ कैसे, तुमने गाय को मार दिया। उसने वेदांत का परिचय दिया, मुझे मत लगना, हाथ के देवता इंद्र। तो हाथ का संचालन तो इंद्र के हाथ में है, लगना हो तो इंद्र को जाके लगो, मैं तो करता हूँ। हाँ, बढ़िया वेदांती। बेचारी गोहत्या चली गई इंद्र के यहाँ। इंद्र ने कहा, इंद्रलोक में तुम्हारा प्रवेश कैसे हो गया? बाबा ने कहा है। अच्छा अच्छा, कुछ देर हमको समय दो। इंद्र वेश धारण करके आ गया ब्राह्मण का छद्म रूप में। बाबा जी बहुत बढ़िया, आप तो क्या कहना। ये जो आश्रम है नारायण, ये बाग है नारायण, हमने सरोवर का तो क्या कहना महाराज। यहाँ तो चंदन के भी वृक्ष हैं महाराज, कमल भी है, सब बढ़िया, रुद्राक्ष भी है, सब बहुत प्रयत्न करके किया है सब जगह। उन्होंने कहा ये सब करता आप और गाय को मारने वाला मैं, नकली वेदांती अलग। अब गोहत्या लग गई उस बाबा को। ऐसे मीठा मीठा अब कड़वा कड़वा थू, ये नहीं चलेगा। यही कहा, स्मरेत मयेदम जगत बिंबम विचित्रम विरचितम। ये जगत जो है बिंब रूप
मेरे द्वारा विरचित है। चित्रकारी मैंने शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं तनविन लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरे भीत दुख पाई यही तो नहेरे। कौ का सत्य झूठ का कौ जुगल प्रगल पुण्य माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। विनय पत्र का इतना ज्ञान था तुलसीदास। कौ का सत्य, कोई जगत को सत्य कहते हैं, झूठ का कोई असत्य कहते हैं। झूठ माने मिथ्या नहीं, झूठ माने असत्य। जुगल प्रबल पुण्य माने कोई सत्यासत्य मानते हैं। तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, जगत न सत्य है न असत्य है न उभयात्मक है, तीनों प्रकार का भ्रम जो छोड़ दे सो आपन पहचाने। शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं तनवीन लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरे भीत दुख पाई यही तो नहेरे। शून्य रूपी भित्ति पर, यहाँ कोई चित्रकारी करे तो शून्य थोड़े है। जगत कैसा है? शून्य रूपी भित्ति पर ये चित्र है। तनवीन लिखा चितेरे, चित्रकार ऐसा था कि उसको शरीर भी नहीं, बिना शरीर के ही और बिना आश्रय के ही शून्य रूपी भित्ति पर बिना शरीर के ही चितेरे ने यह जगत रूपी चित्र बना दिया। धोए मिटे न मरे भीत, धोने पर भी मिटने वाला यह नहीं है। इसलिए कौ का सत्य झूठ का कौ जुगल प्रबल पुण्य माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, हरि समझ मन ही मन मही रहिए। विनय पत्रिका अद्भुत ग्रंथ। मया च मायावी स्वयं प्रसारितां मायाम इच्छया अनायासे नैव उपसंहरति, एवं शारीरोपि इमाम सृष्टिम उपसंहरेत। मायावी जादूगर आता है, माया जाल को फैलाता है, अंत में क्या? खेल खत्म, पैसा हजम। जब उसकी इच्छा होती है तब अपने द्वारा फैलाई गई माया को समेट लेता है। ऐसे अगर जीव सर्वथा स्वतंत्र ही होता, ब्रह्म स्वरूप ही होता, तो इसने जो जगत ड्वाल किया है इसमें स्वयं कैसे फंसता, अपने लिए कारागार का निर्माण कैसे करता। कदाचित कुतूहलवश कुछ कर भी लेता तो उस पर जब चाहे पानी फेरने में समर्थ होता। मैं पैदल जा रहा था, कानपुर जिला की बात होगी, उधर बाजरे ज्वार के खेत को बचाने के लिए बबूल के कांटे के वो बाड़ लगाए थे। इधर 30 फीट गड्ढा और इतने ये जो है ना, इससे कुछ ज़्यादा मार्ग। इस पे बच्चे जो थे अपना मिट्टी से घर भोजन सब कुछ बना के रख रहे थे। अब मैं नंगे पाँव था। अब मेरे लिए समस्या हो गई कि आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं। इधर 30 फीट लगभग गड्ढा है, इधर बबूल, अब कांटे से खेती की रक्षा के लिए वार हैं और ये बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा ने कहा, बाबा मेरा घर मत बिगाड़ियो, रो करके। हमने कहा अपना घर तो बिगाड़ के आए, तुम्हारा घर नहीं बिगाड़ूंगा। अब मैं करूं तो क्या करूं। उसके बाद हमने कहा तुम्हारा घर नहीं बिगाड़ूंगा, बहुत सावधानी से कि पाँव में बबूल न कांटा न लगे, इसी तरह से पार हो गया। अब बच्चे ने क्या किया, उसको हुआ कि बाबा ने तो घर नहीं बिगाड़ा, अब सूर्यास्त होने वाला, मैं अपना घर स्वयं बिगाड़ दूँ। यूँ खेल मिटा के और ताली बजा के भग गया। ऐसे ही अगर भगवान शंकराचार्य ने लिखा, बच्चों की तरह अगर खेल खेल में कुछ बना भी दिया होता जीव स्वतंत्र होकर, तो जब चाहता उस पर पानी फेर देता, मिटा देता। ऐसा भी नहीं, इसलिए कहा एवं शारीरोपि इमाम सृष्टिम उपसंहरेत। जीव भी अपने द्वारा विरचित सृष्टि पर पानी फेर देता, जैसा कि मैंने बताया। स्वमपि तावत् शारीरम शारीरो न शक्नोत्यनायासेन उपसंहरितम संहर्तुम। लेकिन विचित्र खेल क्या है,
चाहने पर भी यह जो शरीर है, जीव है, मानी मानी बंधन में आयो। स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे, ऐसा बंधन अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर अपने लिए जाल फैलाया है। बंधन न शक्नोति अनायासेन उपसंहर्तुम, खेल खेल में अपने द्वारा बनाया गया या जो प्रपंच है, जगड्वाल है, बंधन है, उसको दूर करने में समर्थ नहीं होता। बहुत विकट बात है, यही तो है। एवं हित क्रियाद्य दर्शनात् अन्याया चेतना जगत प्रक्रियेति गम्यते। इस प्रकार हित क्रिया आदि के आदर्शन से अर्थात स्वतंत्र होकर के अपने लिए हितादि संपादन में असमर्थता से यह डंके की चोट से तथ्य सिद्ध है कि चेतन से जगत की प्रक्रिया मानना सर्वथा अयुक्त है। कौन सा पक्ष है भारद्वाज जी? पूर्व पक्ष या उत्तर पक्ष? हाँ, पूर्व पक्ष है। सार क्या निकला? जीव की ब्रह्म रूपता ब्रह्म की जीव रूपता सिद्ध होती है। तत्वमसि अयम अहम ब्रह्मास्मि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत् प्राविशत् अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश नाम रूपे व्याकरवाणी। इन श्रुतियों के आधार पर ऐसी स्थिति में ब्रह्म में जीवत्व का संचार क्यों नहीं और जीव में ब्रह्मत्व का संचार क्यों नहीं? अगर जीव ईश्वर से एकीभूत ही हो, तत्पद के वाच्यार्थ कोटि का ही हो, तो अपने लिए बंधन क्यों तैयार करे? कदाचित खेल खेल में कुछ मना भी दे तो उस पर पानी फेरने में क्यों न समर्थ हो? ऐसी स्थिति में सिद्ध होता है कि ये जगड्वाल जो है ईश्वर विरचित नहीं है, अर्थात चेतन कारणवाद मानना कतई उचित नहीं है। पूर्व पक्ष। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौन सा चल कितने पेज पर था? हाँ, 381। अच्छा ठीक। अब भामती कल होगी। नारायण ठीक। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो।